सारी समस्या तो एक साथ सॉल्व नहीं, पर कोई विशेष हो जिस पे विशेष फोकस। देखिए ऐसे रोड्स पे करेंगे। एक साल कितना धमाल का तीसरा एपिसोड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। एक साल पहले कोटद्वार से विधायक और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने हमारे ऑन कैमरा यानी उत्तराखंड तक से वादा किया था कि वो सड़कों को लेकर काम करेंगी। हालांकि कई विकास कार्य करने की बातें भी उन्होंने कही थी, लेकिन प्रमुखता से उन्होंने सड़क को लेकर काम करने की बात ऑन कैमरा कह दी थी। पहले एक बार और पूरा उन्हें सुनिए कि एक साल पहले ऋतु खंडूरी ने जब हमसे बातचीत कही थी तो क्या कुछ कहा था। ऐसा लगा है बहुत सारे कामों को हम एक साथ करेंगे, चाहे कोटद्वार की रोडों को, जो रोड है वार्ड्स के अंदर जो इंटरलॉक टाइलिंग वाली रोड्स हैं, रोड्स पर हम काम करेंगे। तो हम तो चारों तरफ से जितनी चीजें हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीजों को साथ लेकर चलेंगे। हो सकता है एक से ज्यादा हम 4 चीजों को पूरा कर पाएं एक साथ। सारी समस्या तो एक साथ सॉल्व नहीं, पर कोई विशेष हो जिस पे विशेष फोकस। देखिए ऐसे रोड्स पे करेंगे। तो आपने सुना कि रोड के कामों को ऋतु खंडूरी ने प्रमुखता से करने को कहा था। अब हमारी टीम रियलिटी चेक करने पहुंची कि सड़कों के क्या कुछ हालात हैं, तो क्या देखने को मिला आप खुद देख लीजिए। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास वर्मा। अभी हम खड़े हैं हल्दू खाता के समीप, और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो सड़क पर ये गड्ढे पड़े हुए हैं। अभी 10 दिन पहले ये गड्ढे पैच वर्क का काम यहाँ पर किया गया था, जो कि लाखों रुपए का टेंडर होता है एक जो पैच वर्क का होता है। पर लेकिन देखो 10 दिन के बाद ये सड़क फिर उखड़ कर इसी जगह पर गड्ढे भरे हुए थे। फिर दूसरी बात करते हैं कि विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, उनका जो कोटद्वार से विधायक है ऋतु खंडूरी भूषण, उनका 1 साल का कार्यकाल यहाँ पर हुआ है। और जैसे बताया जा रहा है कि उनके कार्यकाल में इन सड़कों पर 2 बार पैच वर्क का कार्य हुआ है। इस मेरे साथ में यहीं स्थानीय निवासी जिनका घर पास में ही है, गौरव रावत, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है पूरा ये। गौरव जी, अभी खड्डे भरे थे 10 दिन पहले सड़क के, और फिर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्या कुछ मामला है पूरा ये? सर, ये तो आज से ही नहीं बल्कि बीते मैं 7 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। और जो उत्तराखंड की जो सरकार है, भाजपा सरकार, और हमारी जो अध्यक्षा है माननीय ऋतु खंडूरी जी, उनके कार्यकाल, जो कि विधायक हैं इस क्षेत्र की कोटद्वार की, और 1 साल उनके कार्यकाल को हो चुका है, और 1 साल पे वो विधानसभा पे कहीं पे भी नज़र नहीं आई हैं। पर लेकिन उनके कार्यकाल में 2 बार यहाँ पे पैच वर्क हुआ है, सिर्फ पैच लगाए गए हैं। बल्कि रोड जो मांग रही है, रोड पूरा काम मांग रही है, रोड कंस्ट्रक्शन मांग रही है, रोड प्रॉपर पानी की निकासी के साथ काम मांग रही है। बट लेकिन ये लाखों रुपए का टेंडर जो बार बार सरकार अपने बंदों को दे के जो यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रही है, उसकी दशा यहाँ पे यही नहीं, कोटद्वार का जो 17 से 18 किलोमीटर का जो मेन रोड है और बाकी लिंक रोड अलग है, उन रोडों पे लाखों रुपए अभी तक 2 बार लग चुके हैं। पर लेकिन काम के मामले पे जीरो है। खड्डे बार बार होते हैं, जिनके कारण आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, कितने लोगों की तो मौत हो जाती है इन खड्डों के कारण। क्या जो गड्ढे दोबारा से हो गए, क्या लग रहा है गुणवत्ता में कहीं कमी रही होगी, ऐसा कुछ मानना है आपका? बिल्कुल गुणवत्ता में कमी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है। आप खुद देखिए उस काम को। उसमें आप ये लगा लीजिए कि ना तो डामरीकरण है, नाम के लिए उसमें पत्थर भर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो मतलब तरीका होता है, रोड बनाने का एक तरीका होता है, जब आपको पता चल रहा है कि इस टुकड़े में आपका पैच वर्क नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको प्रॉपर रोड बनानी पड़ेगी, तो वहाँ पर रोड बनानी चाहिए ना आपको बार बार। आप क्यों जनता के टैक्स को बर्बाद कर रहे हैं? ये कोई किसी नेता का पर्सनल पैसा थोड़ा है, ये कोई सरकार का पैसा थोड़ा है, ये जनता का टैक्स का पैसा है, जो किताब कॉपी आज की डेट में सरकार राशन तेल पानी सब में टैक्स जोड़ रही है। कॉपी किताब से लेके आपके मोबाइल रिचार्ज से लेके ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें टैक्स नहीं लगता है। तो वो टैक्स का पैसा सरकार रोडों पे जिस तरीके से इस्तेमाल करके उसका जो भ्रष्टाचार कर रही है, वो उसकी शकल जो है ये हमारे कोटद्वार क्षेत्र की रोड दिखा रही है। तमाम वायदे हुए थे जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तमाम वायदे हुए थे। क्या लग रहा है आपको कि कुछ धरातल पे हैं, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, वादे के नाम पे तो सिर्फ देखिए, हमें तो आज तक ये जुमला ही लगा है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से हमें जुमला के अलावा कुछ नहीं लगा है। 1 साल बीत चुका है। आने वाले टाइम पे अब बीते कुछ दिन में, मतलब अक्टूबर में आपका यहाँ पे निगम के चुनाव हैं, तो ये निकाय के चुनाव के लिए तैयारी करेंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव हैं, उसके लिए वो तैयारी करेंगे। बीते बीते करते करते 4 साल बीत जाएंगे, फिर 5वें साल में विधानसभा चुनाव आ जाएगा। सिर्फ ढिंडोरा पीटने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा कि हमने कुछ काम किया। मैंने काम के मामले में मैं आपको बताऊं तो अभी तक 0 वर्क हुआ है रोड पे। अगर मैं बोलूं कि ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करूं तो 0 वर्क हुआ है। अगर मैं रोजगार की भी बात करूं आपसे, रोड क्या, मैं आपको कोटद्वार की स्थिति बताता हूं, अपने क्षेत्र की स्थिति बताता हूं। यहाँ पे कोई भी रोजगार का साधन नहीं है।
आज यहाँ के लोग कृषि पे निर्धारित थे, कृषि के ऊपर निर्धारित थे, लेकिन यहाँ की कृषि आज की डेट में ठप हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ज़मीनें हैं वो सब ऐसी सेन लगा के सब बाहर के लोग आके यहाँ पे जिन्होंने लैंड खरीदी है और वो जो भी कृषि उपजाऊ ज़मीन थी मजबूरन यहाँ के लोकल लोगों को ज़मीन बेचनी पड़ी। पर लेकिन यहाँ पे व्यवसाय का साधन नहीं है। माननीय रितु खंडूड़ी जी को ये सोचना चाहिए कि हमारा जो राज्य है, हमारे राज्य में ये कोटद्वार एक क्षेत्र है, उस कोटद्वार क्षेत्र में यहाँ के लोग के लिए व्यवसाय का क्या रोजगार है। आज कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ साल पहले, मतलब आज से मैं 1 साल पहले की बात बताऊँ, बीजेपी के राज्य में अवैध खनन ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था, पर लेकिन उस अवैध खनन को अवैध ना करके आप मापक के हिसाब से करते तो आज वो खनन भी ईमानदारी से अभी तक चलता रहता है, जिसका कि राजस्व सरकार के खाते में भी आता। कमी क्या है सर विकास जी, मैं आपको बताऊं, कमी ये है कि 23% का जो रमन्ना जो लोग आज की जनता अफोर्ड नहीं कर पाती है, उस रमन्ने को अगर सरकार कम कर दे, 5% 8% में ले आए और ईमानदारी से काम करे तो 365 दिन नदियों को मापक के हिसाब से सफाई किया जा सकता है। नदियों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं होगी तो पानी का बहाव गाँव की तरफ कटेगा और उससे हमारे जो गाँव नदियों के किनारे जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रात बिरात कभी भी जान जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे तो कई बार हो चुका है, यहाँ पे एक बार की बात नहीं, कई बार हो चुका है। यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं, मालन, सुखरो, खो नदी है, जिनके बगल में लोगों को एम्बुलेंस तक जाने का रोड का रास्ता तक नहीं बचा हुआ है। लोग परेशान है, अगर रात बिरात किसी के घर में दिक्कत होती तो वहाँ पर रास्ता नहीं है। मेरा सिर्फ ईमानदारी से बोलना यह है कि सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो सब कुछ मुमकिन है। तो जैसा मैं आपको बताऊं कि जो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण थी, जब वो यहाँ पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया था सरकार में, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, तो उन्होंने आज तक के कैमरे पे कहा था कि सबसे सर्वप्रथम कोटद्वार में सड़कों की स्थिति सुधारी जाएगी। लेकिन उनके कार्यकाल में 2 बार सड़कों पर पैच वर्क हुआ है और अभी भी वर्तमान में दोबारा से सड़कों पर गड्ढे में। और ये पैच वर्क मैं बताऊँ आपको कि 10 दिन पहले यहाँ पर गड्ढे भरवान हुए थे और 10 दिन के अंदर दोबारा से फिर से सड़क पर गड्ढे हुए हैं। कोटद्वार से विकास वर्मा, उत्तराखंड तक। तो आपने देखा कि सड़कों पर पैच वर्क तो किया गया है, लेकिन कुछ ही दिन में सड़कों पर यहाँ पर गड्ढे फिर से हो जाते हैं और ऐसे हालात और भी सड़कों के यहाँ पर देखने को मिले थे। बल्कि सड़कों के मामले में तो हम कहेंगे कि पूरे उत्तराखंड की सड़कें बनने के 4 दिन बाद ही उखड़नी शुरू हो जाती हैं। वहीं हमारे कोटद्वार से संवाददाता विकास वर्मा ने बताया कि जो कोटद्वार की मुख्य सड़कों पर 1 साल में डामरीकरण नहीं किया गया है और जब भी गड्ढे आते हैं तो पैचवर्क होता है और 5 से 10 दिन के अंदर वो फिर से उखड़ जाता है। वहीं हमारे सहयोगी ने यह भी बताया कि गलियों में कुछ मीटर की जो सड़कें बन रही हैं, लेकिन मुख्य सड़कों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब 1 साल के बाद रितु खंडूरी भूषण क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुने। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि धीरे धीरे चीज़ों को सुधारें, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, टूरिज़्म हो, रोड्स हो, इस तरह की चीज़ों को हमने प्रयास किया है कि हम इनको धीरे धीरे कुछ ठीक करें। मैम NH को लेकर NH 34 को लेकर और बाईपास को लेकर भी मेरी बात हुई थी और मैंने आदरणीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। तो रितु खंडूरी भूषण 1 साल के बाद कह रही हैं कि वो हर तरह से प्रयास कर रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब कुछ बेहतर करने को लेकर। लेकिन रियलिटी चेक की हम बात करें और 1 साल पहले के इनके वादे को हम देखते हैं तो अभी सड़कों को लेकर काफी कुछ काम करना बाकी रह गया है। तो ये थी कोटद्वार के विधायक के वादे का रियलिटी चेक। हम इसी तरह से हर एक विधानसभा सीट का और हर एक जो विधायक है उनके वादे का रियलिटी चेक कर रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर ये चेक कर रहे हैं कि उन्होंने वो काम किया है या नहीं किया। साथ ही साथ हम उनसे अगले साल वो क्या करेंगी वो भी हम वादा ले रहे हैं। आपको हमारी मुहिम कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।